हेलो एवरीवन। काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में कॉमन डाउट था कि भैया हम लोगों का चॉइस फिलिंग स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल रात में ही आप लोगों का स्टेट मेरिट लिस्ट आउट हो चुका था और आई होप आप लोग अपना अपना सीएमएल रैंक भी देख लिए होंगे। काफी सारे स्टूडेंट्स ये भी मैसेज कर रहे थे कि भैया मेरा सीएमएल रैंक बढ़ गया, जो पहले मेरा 1350 रैंक था सीएमएल रैंक, अब मेरा 1450 लगभग हो गया है, 1430 हो गया है। तो देखिए, आपको इस बात को लेकर के पैनिक में नहीं आना है, क्योंकि आपको अच्छे तरीके से चॉइस फिलिंग करने का जरूरत है। और इस बात को मतलब कि ऐसे टेंशन में मत आइए कि भैया मेरा अगर सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम चॉइस फिलिंग कर रहे हैं तो बीआईटी सिंदरी में तो मतलब कि इस ब्रांच में बहुत कम सीट बाकी है, जेसी प्लामो में इस ब्रांच में बहुत कम सीट बाकी है, इस कैटेगरी में सीट बाकी ही नहीं है, तो आपको चॉइस फिलिंग सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग नहीं करना है। ये हम ऑलरेडी कई सारे वीडियो में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुके हैं। मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग आपको चॉइस फिलिंग नहीं करना है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, तो देखिए आप लोग समझिए। मान लिया जाए हम एक स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब मुझे जेईसी प्लामो में अगर कोई भी ब्रांच, मुझे इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिला, ठीक है, राउंड 1 से लेकर के राउंड 3 तक में, ठीक है, मुझे जेईसी प्लामो में इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिला। अब इलेक्ट्रिकल ब्रांच, अब हम अपना ब्रांच को अपग्रेड करने के बारे में सोच रहे हैं, तो राउंड 4 में फिर से हम पार्टिसिपेट करेंगे। अब मेरे को जेईसी प्लामो से हो सकता है कि यूसीईटी हजारीबाग में या फिर बीआईटी सिंदरी में कोई भी ब्रांच मिल जाए, ठीक है, मिल गया, ठीक है। तो मेरा जो जेईसी प्लामो का जो ब्रांच था, जो मेरे को इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिला, तो वो तो फिर वैकेंट होगा। तो वो जो फिर वैकेंट होगा तो वो फिर किसको मिलेगा? वो फिर आपको मिलेगा। तो आप अगर चॉइस फिलिंग में उसको फिल किए हुए रहोगे तब तो मिलेगा। अब उसको चॉइस फिलिंग में फिल ही नहीं किए हुए रहोगे तो फिर कहां से मिलेगा? जो स्टूडेंट्स का काफी ज्यादा रैंक रहेगा, अगर उस ब्रांच को वो फिल कर देंगे तो उनको फिर मिल जाएगा। तो ऐसे ही होता है कि कभी कभी आप लोग देखते होंगे, और ये हर एक साल होता है, कि जिनका काफी सीएमएल रैंक काफी ज्यादा है, मान लिया जाए एक स्टूडेंट का सीएमएल रैंक 1500 समथिंग है, 1550 है, और एक स्टूडेंट का सीएमएल रैंक 1400 है, और दोनों सेम कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, बीसी 1 ठीक है। तो देखते होंगे कभी कभी कि 1550 वाले सीएमएल रैंक को बेस्ट कॉलेज मिल जाता है एज कंपेयर टू जिसका 1400 सीएमएल रैंक है। क्यों? क्योंकि ये चॉइस फिलिंग अपना सही तरीके से करते हैं, ये सही जगह से अपना चॉइस फिलिंग करवाते हैं, क्योंकि ये काफी क्रिटिकल चीज होता है। लगेगा काफी आसान चीजें हैं चॉइस फिलिंग की, हम भी कर लेंगे, मेरी वो कर देंगे, मेरे ये कर देंगे, मेरे दोस्त कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन उस तरीके से नहीं होता। आपको सब कुछ अच्छे तरीके से करना होता है, क्योंकि ये आपका लाइफ का सवाल होता है, ठीक है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आप लोगों का स्टेट मेरिट लिस्ट आ चुका था, और आई होप अपना अपना सीएमएल रैंक सब कुछ देख लिए होंगे, ठीक है। तो सीट को इस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करने का जरूरत नहीं है, और आप लोगों का चॉइस फिलिंग जो है वो आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है। जैसे आप लोग लॉग इन आईडी पासवर्ड पे क्लिक कीजिएगा, साइन इन पे क्लिक कीजिएगा, वैसे ही आपके सामने इंटरफेस खुल जाएगा, और वहां पे आप लोग अपना अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, ठीक है। और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रख लीजिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अब कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, ठीक है, जिस टाइम आप जाइएगा कॉलेज, तो आपको ये भी चीज इस चैनल के माध्यम से आप सभी को क्लियर किया जाएगा, ठीक है। और कुछ भी डाउट हो रहा है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, 7667140322। इस नंबर को आप लोग अभिजीत भैया विद्यादानी एकेडमी के नाम से सेव कर लीजिए, और जो भी डाउट है आप लोग अधिक से अधिक जानकारी को इस पर आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। और एक बार बता देते हैं कि आखिर आपको चॉइस फिलिंग करना कैसे है, ठीक है। देखिए, चॉइस फिलिंग करने का रूल यही होता है कि मान लिया जाए अगर आपने 60 चॉइस फिलिंग में किए हो, 60, ठीक है, 60 चॉइस फिलिंग किए हो, तो इसको फर्स्ट प्रेफरेंस में उसी कॉलेज उसी ब्रांच को रखना है जिसका कि मिलने का चांसेस कितना है, 60 से 70% है, ठीक है, 60 से 70% है। सेकंड प्रेफरेंस में उस कॉलेज उस ब्रांच को रखना है जिसका कि मिलने का चांसेस 80 से 90% है, ठीक है, 80 से 90% है। फिर थर्ड प्रेफरेंस में उस कॉलेज उस ब्रांच को रखना जिसका कि मिलने का चांसेस 100 से 110% है, ठीक है। 100 से 110% कहने का मतलब कि आपके जो आपका सीएमएल रैंक बना है उस सीएमएल रैंक के अकॉर्डिंग आपको वो कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो उसको सबसे नीचे में रखना होता है, जो काफी कम चांसेस है मिलने का उसको सबसे ऊपर रखना होता है, ठीक है। बीच में उसको रखना होता है जिसका कि 90% मिलने का चांसेस है, 10% मिलने का नहीं चांसेस है, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग से अगर इसके अकॉर्डिंग से अगर अपना लिस्ट बनाओगे, क्या बोलते हैं, चॉइस फिलिंग करोगे, तो काफी आपको बेस्ट कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो रहा है कि भैया चॉइस फिलिंग करवा लेते हैं कहीं से अच्छे तरीके से, अगर आप भी करवाना चाहते हैं, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स पेड काउंसिल सपोर्ट में ज्वाइन कर चुके हैं और उनको बेस्ट कॉलेज मिल भी चुका है, राउंड 1 में भी, राउंड 2 में भी मिला है, राउंड 3 में भी मिला है, और राउंड 4 में भी मिल ही जाएगा जो स्टूडेंट्स को नहीं मिला है। बहुत सारे स्टूडेंट राउंड 4 में भी पार्टिसिपेट किए हैं, तो उनको चॉइस फिलिंग वगैरह सब कुछ करके यहाँ से दिया जाता है, ठीक है। तो अगर आप लोग भी अपना चॉइस फिलिंग खुद से नहीं करके, अगर आप लोग अपना चॉइस फिलिंग अच्छे तरीके से करवाना चाहते हैं, तो अभी काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप लोग इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को पहले प्राप्त कीजिए, फिर आप लोग ज्वाइन कीजिए, ठीक है।
तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आप सभी के साथ आगे आने वाला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।